हेलो स्टूडेंट्स। हम हम अपनी बॉडी के कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम मस्कुलर सिस्टम हम कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। 3 जो सिस्टम हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ऑर्गन का ग्रुप जो मिलकर काम करता है ताकि जो हमारा फूड है वो किस में कन्वर्ट हो सके? एनर्जी में। एंड बेसिक न्यूट्रिएंट्स टू फीड द एंटायर बॉडी, और हमारी बॉडी को जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल सकें। दिस फूड इज़ यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। अब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड। और वो हमें कैसे मिलता है? ये हम कुछ खा रहे हैं, वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे, ये सारा प्रोसेस जो है वो हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट किस तरह से हो रहा है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो कौन कौन से ऑर्गन जो हैं, क्या क्या रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, वो पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले तो माउथ, फूड पाइप, लीवर, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब का मेन रोल है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कैसे है, ताकि जो आपको समझने में जो है वो आसानी रहे, आप इजीली इसे समझ पाएँ। आप ये करने से पहले अपनी बुक को अपने पास रखेंगे ताकि जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आप अपनी बुक में उसे देख सकें। ये देखिए, ये डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपको इसमें लीवर नज़र आ रहा है, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है हमारी बॉडी का, एनस, रेक्टम। अब इनके बारे में हम पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से है, कुछ इस तरह हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। जो प्रोसेस है हमारा डाइजेशन का यानी पाचन का, वो कहाँ से स्टार्ट है? वो हमारे माउथ से स्टार्ट है। माउथ से कैसे स्टार्ट है? द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एज वी च्यू फूड। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? हमने कोई भी फूड खाया, कुछ भी खाया, वो हमारे माउथ से अंदर जाएगा। माउथ से कैसे जाएगा? पहले जो हमारे टीथ हैं वो उसको चबाएंगे अच्छी तरह। चबाने के बाद हमारी जो फूड पाइप हमारी बॉडी, हमारे जो माउथ के साथ 2 पाइप अटैच होती हैं, एक होती है विंड और एक होती है फूड। विंड जो है वो हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, विंड की वजह से जो हम ब्रीथ कर पाते हैं। विंड पाइप जो है वो रेस्पिरेशन में काम आती है, और जो फूड पाइप है वो हमारी डाइजेशन में काम आएगी। कैसे? कोई भी हम खाना खा रहे हैं, उसे हमारे दांतों ने चबाया, फिर क्या हुआ? वो खाना फूड पाइप का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ओएसोफेगस। आप ये पढ़ेंगे मोर टू नो में। द ओएसोफेगस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो ओएसोफेगस है वो 25 सेंटीमीटर लंबी है, फूड पाइप यानी। क्या है? दिस फूड गेट्स मिक्सड विथ सलाइवा। ये जो फूड है हमने माउथ में डाला, उसको हमारे दांतों ने चबाया, वो फूड जो है वो सलाइवा में कन्वर्ट हो गया। दिस गोज़ टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। अब वो जो सलाइवा में कन्वर्ट हुआ वो किसके थ्रू हमारे स्टमक में जाएगा? फूड पाइप के थ्रू। द फूड पाइप इज़ नोन एज ओएसोफेगस। मैंने आपको बताया जो फूड पाइप है उसका दूसरा नाम क्या है? ओएसोफेगस। द फूड इन द स्टमक इज़ देन फर्दर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। अब फूड जो है वो स्टमक में जाने के बाद उसका जो है वो, और जो है वो छोटे छोटे, उस क्या है, वो जूस एक लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया स्टमक तक जाते जाते। दिस कन्वर्ट द फूड इनटू अ थिक सॉल्यूशन। देन दिस फूड इज़ पास्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ये हमारी जो लिक्विड बना था फूड का, वो कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हेयर अगेन डाइजेस्टिव जूस वर्क ऑन द ऑलरेडी चर्न फूड। मोस्ट ऑफ द
एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देन अब क्या हुआ, जितना फूड हमारी बॉडी को चाहिए था वो स्मॉल इंटेस्टाइन ले लिया, और जो बाकी का जो है अनडाइजेस्टिव फूड, क्या हुआ, अनडाइजेस्टिव फूड जो है वो कहाँ चला गया, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो अनडाइजेस्टिव, वो हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर द वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड, जिसमें से लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसमें से जो है वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो सॉलिड रह जाएगा तो वो एनस के थ्रू, या आप एनस देख रहे हैं, एनस के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर आ जाएगा। क्या है, मैं आपको एक बार शॉर्ट में दोबारा से समझाती हूँ कि क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने कोई खाना खाया, फूड खाया, उसे हमारे दांतों ने च्यू किया यानी चबाया, वो सलाइवा में कन्वर्ट हुआ, सलाइवा में कन्वर्ट होने के बाद वो फूड पाइप के थ्रू यानी ओएसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना फूड की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, वो उतनी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगी, और बाकी जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें जाने के बाद उसमें से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो सॉलिड अनडाइजेस्टिव फूड रह जाएगा वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर आ जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा जो फूड है वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी बनकर पूरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचेगा, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको डायग्राम देखेंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेट्रा। अब क्या है, The excretory system support the process of removal of waste from human body. Excretory system क्या करता है, हमारी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालता है, हेल्प करता है। कैसे, द रिमूवल ऑफ एनी अनवांटेड सब्सटेंस, कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। दिस सिस्टम थ्रू अवे द अननेसेसरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये फूड क्या करता है, हमारी बॉडी में से जो अननेसेसरी वेस्ट है वो बाहर निकल पाता है। द डिफरेंट बॉडी पार्ट, अब कौन कौन से जो बॉडी पार्ट हैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो है स्वेट ग्लैंड्स, लीवर, लंग्स, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। द वेस्ट इज़ एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ, अब जो वेस्ट है हमारी बॉडी में से वो किस किस फॉर्म में जो है हमारी बॉडी में से बाहर आता है, यूरिन की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, क्योंकि ये हमारी बॉडी में से बाहर आ रहे हैं और हमें जो चाहिए वो हमारी बॉडी ले रही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी छोड़ रही है तो हम उसके बदले में ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमें क्या ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। और जो वेस्ट है वो यूरिन की वजह से हमारी बॉडी में से बाहर चला जाता है। द किडनी रेगुलेट द बैलेंस ऑफ द अमाउंट वाटर एंड साल्ट इन आवर बॉडी। किडनी क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। हमारी जो किडनी है, ह्यूमन की किडनी आपको बीन शेप में नज़र आएगी, बीन शेप में नज़र आ रही है, ये देखिए,